राधे राधे एवरीवन। भक्ति सागर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मंगलवार के व्रत कैसे किए जाते हैं और मंगलवार के व्रत में पूजा कैसे की जाती है। मंगलवार के व्रत हनुमान जी को समर्पित होते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार के व्रत किए जाते हैं। मंगलवार का व्रत करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो हनुमान जी की पूजा करने के लिए आपको इस तरह से चौकी लेनी है, उसके ऊपर लाल रंग का कोई कपड़ा बिछा लेना है। अब यहाँ पर हम कलश स्थापित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चावल से अष्टदल कमल इस तरह से बना लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक लोटे में शुद्ध जल लिया है, जिसमें गंगा जल मिला करके लिया है। एक सिक्का डाल देंगे, कुछ मीठा भी डालेंगे इसमें, और इस तरह से कलश को तैयार कर लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरह से कलश को तैयार कर लिया है और कलश का तिलक कर देंगे। कलश के ऊपर एक स्वास्तिक भी बनाना होता है। और यहाँ पर मैंने एक कटोरी में चावल ले लिए हैं। आप इसकी जगह पर गेहूं भी ले सकते हैं। कोई भी अनाज लेना होता है, तो गेहूं नहीं है तो आप इस तरह से चावल ले सकते हैं। अब इस तरह से हनुमान जी की जो तस्वीर होती है उसे हम यहाँ पर विराजमान कर लेंगे और यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। इस तरह से जल के छींटे देकर के स्नान करा लेंगे और उसके बाद तिलक करेंगे। तो यहाँ पर जो हनुमान जी का तिलक किया जाता है ये नारंगी रंग का होता है, यानी कि ऑरेंज कलर का होता है, उसी से तिलक किया जाता है। तो सबसे पहले श्री रामचंद्र जी की तस्वीर हो, मूर्ति हो, उसका तिलक करेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पर देखिए, हनुमान जी के हाथ में श्री रामचंद्र जी की एक तस्वीर जैसी बनी हुई है, तो उसी का मैंने यहाँ पर तिलक कर दिया है, हनुमान जी का तिलक कर दिया है। अब यहाँ पर हम पुष्प समर्पित कर देंगे इस तरह से। तो कलश का भी पूजन करेंगे, कलश को पुष्प समर्पित कर देंगे, हनुमान जी को भी पुष्प समर्पित कर देंगे और श्री रामचंद्र जी को पुष्प समर्पित करेंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पुष्प का आसन दे करके इस तरह से यहाँ पर हमें दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक को कभी भी ऐसे नहीं रखते हैं, इसके नीचे आप चाहे तो चावल या कोई फूल वगैरह कुछ भी हो तो वो आप यहाँ पर रख लीजिएगा इस तरह से। उसके बाद दीपक प्रज्वलित किया जाता है। कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना होता है, यानी कि जलाना होता है। तो सबसे पहले दीपक को तैयार करेंगे। तो दीपक को जला के यहाँ पे रख लेंगे इस तरह से भगवान के सामने। इस तरह से दीपक को अच्छे से पूजा करेंगे दीपक से। अब यहाँ पर भोग स्वरूप हमने यहाँ पर लड्डू लिया है और हनुमान जी की पूजा में जो भी आप भोग लगाएं उसमें तुलसी दल अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को तुलसी दल के बिना उनका भोग अधूरा रहता है। यहाँ पर हनुमान जी की पूजा में केले का प्रयोग किया जाता है। केले का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो केले यहाँ पर हमने ले लिए हैं। और लड्डू का बहुत महत्व होता है, तो मैंने यहाँ पर बूंदी का लड्डू लिया है और दोनों के ऊपर इस तरह से आप देख सकते हैं तुलसी दल के साथ ही भोग समर्पित किया है। अब यहाँ पर वस्त्र स्वरूप देखिए, मैंने कलावा लिया है। जनेऊ अगर आपके पास है तो जनेऊ यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं, या फिर नहीं है तो आप इस तरह से कलावे को भी समर्पित कर सकते हैं। अब यहाँ पर धूप जो है, धूप बत्ती होती है, उसे हम धूप इस तरह से दिखा देंगे हनुमान जी की। और यहाँ पर हनुमान चालीसा है। अब हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा की पाठ करेंगे, या फिर हनुमान जी की जो व्रत कथा होती है उसे जब आप पढ़ें तो हाथ में इस तरह से अक्षत लेकर के, पुष्प लेकर के हनुमान जी की कथा, हनुमान चालीसा पढ़नी होती है। और इस तरह से कथा पढ़ने के बाद इस तरह से जो हाथ में अक्षत और पुष्प लिया था हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद प्रेम पूर्वक हनुमान जी की यहाँ पर आरती करेंगे और आरती करने के बाद इस तरह से 3 बार यहाँ पर जो आचमनी की जाती है इसके बाद हनुमान जी को यहाँ पर आरती देंगे और पूजा करने के बाद हनुमान जी के इस तरह से पैर छुएंगे। उसके बाद हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा की है, सच्चे मन से की है। अगर मेरी पूजा में कोई त्रुटि हुई हो, भूल चूक हुई हो, उसे माफ़ करें और मेरी पूजा को स्वीकार करें। इस तरह से पूजा करने के बाद क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। ये थी आज की वीडियो।